ज्ञान वैराग्य में पूर्ण और प्रतिभा में विशाल, तो प्रसिद्ध हो जाते हैं। जिनकी प्रतिभा बड़ी नहीं होती है वो प्रसिद्ध नहीं होते हैं। प्रतिभा का लक्षण है तत्वग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति। ये 4 शक्तियाँ जिसकी होती हैं वो प्रतिभावान माना जाता है। तत्वग्रहणी शक्ति का अर्थ है महापुरुषों से, पुस्तकों से और मिट्टी पत्थर बाग बगीचा पक्षी पशु दुर्गुणियों से सद्गुणियों से सब जगह से ज्ञान का सूत्र ग्रहण कर ले। सब नहीं ग्रहण कर पाते। तत्वग्रहणी शक्ति यानी ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति और तत्व धारणा शक्ति। ज्ञान तो हुआ लेकिन फिर भूल गया, वो धारण रहे भूले ना। और फिर कल्पना शक्ति, कल्पना से उसको व्यवस्थित और विकसित कर ले मस्तिष्क में। और अभिव्यक्ति शक्ति, उसको स्पष्ट रूप में व्यक्त कर दे। ये 4 शक्तियों को मिलाकर प्रतिभा होती है। तो प्रतिभा किसी किसी में होती है। जिनकी प्रतिभा भी है, ज्ञान वैराग्य भी है, वे प्रसिद्ध हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सेवा करते हैं और बहुत दूर तक नाम फैल जाता है। लेकिन मूल काम नाम फैलने में नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूँ, मेरी पुस्तकों से देश विदेश में हजारों लाखों लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन मैं अपनी दशा में न रहूं तो मेरा कल्याण नहीं होगा। और मेरी पुस्तकों से आज और आगे भी कल्याण होता रहेगा लोगों का जो काम लेंगे, लेकिन मेरा कल्याण नहीं होगा अगर मैं उस दशा में न रहूं तो। अपना खुद उस दशा में रहने से काम होगा। इसलिए किसी की प्रतिभा को ललचाए ना। अपना जो कल्याण मार्ग है बहुत सस्ता है। परमानंद परम सुख बहुत सस्ता है। जीवन का सुख बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है। न उसमें विद्या की जरूरत है, न प्रतिभा की जरूरत है, न बड़े घराने कहलाने वाले के घर में जन्मने की जरूरत है, और न धनी होने की जरूरत है। उसके लिए जरूरत है व्यवहार में थोड़ा सा भोजन, थोड़े से कपड़े, सोने की जगह और मन की निर्मलता। बस इतने चाहिए। तो भोजन कपड़े और निवास तो सबको मिलते हैं। ये मन की निर्मलता का काम कम लोग करते हैं, मन को गंदा करते हैं। सुबह उठते हैं तो घर साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, शरीर साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, जितना संभव होता है सफाई करते हैं, लेकिन मन को गंदा करते हैं। नींद खुली मन गंदा। किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी से मोह, किसी से वैर, किसी से घृणा, काम क्रोध, विकार शुरू हो गया। और जब तक जागते हैं मनोविकारों में ही लोग बहते हैं। इसकी चिंता नहीं है तो मन सदैव अशांत बना रहता है। चित्त की निर्मलता जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और ये करने से होगा, बहुत सरल काम है। सरल क्यों है? अपने मन को देखो और सुधारते रहो। पूजा घर में हो मन को देखो, टट्टी घर में हो मन को देखो, स्नानागार में हो मन को देखो, दफ्तर में हो, खेत में हो, सड़क में हो, कारखाने में हो, हर समय अपने मन को देखो मन क्या करता है। और मन की निगरानी करो, मन में विकार ना आने पाए। सुल्तानपुर की तरफ एक संत थे, वो अजीब थे। अपने अकेले में बैठे बैठे डांटते रहते थे। हाँ अरे कहाँ गया बदमसवा, अपने मन को डांटते थे। जो नहीं समझे वो समझे पागल है। अकेले में बैठे रहे, हाँ हाँ अरे कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, मन को डांटते रहे। उनकी नकल करने की आवश्यकता नहीं। उनका भाव था, उनका तरंग था, तो वो कहते थे हमें दिखावा नहीं करना है, अपने मन को देखना है। नींद खुले, देखो मन कहाँ गया, विकार में गया तो क्या जीवन है। आज तक क्या किए हैं? क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, फिक्र, उद्वेग और दरिद्रता। सबसे बड़ी दरिद्रता। दरिद्रता क्या है? लालच। ललचाना दरिद्रता है। पैसे से किसी की दरिद्रता मिटती नहीं है, पैसे से दरिद्रता बढ़ती है। जितना पैसा उतना दरिद्र बनो।
उतने और चेष्टा और चेष्टा और चेष्टा। ढाबा वाले से पूछो कि भाई सहयोग सरकार करना चाहती है, कितना चाहिए? तो ढाबा वाला बेचारा कितना बताएगा, 2-4 हज़ार 10 हज़ार बताएगा, सहायता कर दो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो दुकान सजा करके कमरों में बैठे हैं उनसे पूछो तो वे लाखों बताएंगे, और जिनकी बड़ी दुकानें हैं करोड़ों बताएंगे। टाटा बिरला से पूछो कि सरकार सहयोग करना चाहती, कितना चाहिए? तो वही जाने, हम लोग तो जान भी नहीं पाए कितना बताएंगे। तो पैसे से किसी की दरिद्रता नहीं मिटती है, सम्मान से दरिद्रता नहीं मिटती है। जितना सम्मान मिले स्वामियों को उतनी भूख रहती है, और दूसरे को ज्ञान देते हैं वो स्वयं दरिद्र रहते हैं। कुछ भी पाने की इच्छा है तो घोर दरिद्रता है। लोग हमारे सामने हाथ जोड़ें ये सोचना ही दरिद्रता है, हम स्वयं हाथ जोड़ लें। दरिद्रता हरदम बनी रहती है, सुख मिल जाए। गोस्वामी जी की एक छोटी सी पंक्ति है, कोई कुछ कहे भलो करी माने, ये चित्त से नहीं चाहता है। कोई हमें कुछ दे दे और कह दे आप बड़े अच्छे हैं, इसी में हम बिके हुए हैं। ये दरिद्रता है हमारी, ये दरिद्रता में हम जीते रहे हैं। अब ऐसा जियो दरिद्रता आने न पाए। सड़क में निकलो, किसी की बिल्डिंग देख के ललचाओ ना, आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। झोपड़ी है, आपकी बिल्डिंग है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। एक दिन शरीर मिटना है, कौन उसमें ऊंचा नीचा रहेगा। हंस देह तज न्यारा हुई, ताकि जात कायद हो कोई। स्याह सफ़ेद की राता पियरा, आवरण वर्ण की ताता सेरा। हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का चारा। साहब कहते जब शरीर छोड़ करके जीव अलग होगा तो ब्राह्मण रहेगा कि शूद्र रहेगा, हिंदू रहेगा कि मुसलमान रहेगा, स्त्री रहेगा कि पुरुष रहेगा, गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा, क्या रहेगा? हंस तो एक समान है। ये दरिद्रता में हम जीते हैं। निष्काम तृप्त आत्मा, दरिद्रता खत्म हो गई। आप कहेंगे हम निष्काम हो जाए तो काम कैसे करेंगे? यही बहुत भ्रम है। निष्काम हो जाने पर भी तो रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है। काम करो लेकिन निष्काम काम करो। निष्काम कर्म गीता में कहा गया। तो कितने लोग विद्वान कहलाने वाले कहते हैं गीता की ये धारणा गलत है, बिना कामना के कोई कर्म ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तर्क करने वाले विद्वान हो सकते, साधक नहीं हो सकते। जो साधक होगा वो तो स्वयं समझेगा। सतगुरु कबीर ने कहा है, कर्म करे और है अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। कर्म करे और अकर्मी रहे, इसी दिशा में कल्याण हो सकता है। अनासक्ति, निर्मोहता, वैराग्य, ये साधना की रीढ़ है। और इसको आप समझ लें, ये कपड़े में नहीं है। हम लोगों के कपड़े में वैराग नहीं है, मन में वैराग होता है। कपड़ा एक चिन्ह है साधु का। कपड़ा कुछ पहनना चाहिए, इसलिए साधुओं ने निकाला कि सीधा साधा रहे, सरल रहे, तो वेश भी हो जाता और कपड़ा भी हो जाता है। तो साधु का वेश है, चिन्ह है, लक्षण नहीं है। लक्षण है निर्मोहता, अनासक्ति, निष्कामता, तृप्ति। अतृप्त जीव भटकता है। हम सब अतृप्त होकर भटक रहे हैं। हरदम लालच, हरदम लालच, हरदम लालच। और यह लालच किसी चीज से तृप्त होने वाली नहीं है। विवेक से कटेगी, अनासक्ति से कटेगी, तब आत्मा अपने केंद्र में स्थित होगा। मन शांत हो जाना, केंद्र में आ जाना है। और मन का बहाना परिधि में घूमना है। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ है चित्त की वृत्ति का निरोध। चित्त और वृत्ति ये दो है, जैसे पानी और पानी की तरंगे, इसी प्रकार चित्त और चित्त की वृत्ति। चित्त मन है और वृत्ति उसमें उर्मियाँ हैं, तरंगे हैं। जैसे हम बैठे हैं और ख्याल आया सड़क, सड़क का ख्याल आया तो सड़क, ये 3 अक्षरों का नाम आ गया, शब्द आ गया।
और लंबा आकार का एक स्वरूप आ गया, तो नाम और रूप दोनों आ गए। सड़क नाम आ गया और उसका आकार आ गया रूप। बैल की याद आई तो बैल नाम आ गया और बैल का रूप आ गया। नाम रूप स्मरणों में चलते हैं, वृत्तियां क्षण क्षण बनती और चलती और लुप्त होती हैं। इन वृत्तियों का शांत हो जाना योग है। कुछ न सोचना, सीधा कहो, कुछ न सोचना ध्यान और योग है। और जब कुछ नहीं सोचा तब क्या रहा? स्वयं आत्मा अपनी केंद्र में स्थित हो गए। ये सोचना परिधि में घूमना है। जितना सोचोगे, सगुण उपासना में सोचना ही है, इसलिए सगुण उपासना परिधि में ही है, केंद्र में नहीं है। अपरोक्ष और परोक्ष और प्रत्यक्ष तीन है। प्रत्यक्ष है जगत, 5 विषय, और परोक्ष है देवता ईश्वर इत्यादि की अवधारणा, और अपरोक्ष है स्वयं आत्मा। इंद्रियों से जो प्रतीत होता है वो प्रत्यक्ष है, और मन की जितनी कल्पना होती है वो परोक्ष है, और मन इंद्रिया दोनों शांत हो गए तो स्वयं अपरोक्ष है। पूरी दुनिया प्रत्यक्ष में डूबी है। धन दौलत, शरीर, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा। गृहस्थ लोग अपने घर गृहस्थी में, साधु लोग अपने मठ और शिष्य परंपरा में। अगर मोह है तो दोनों डूबे हैं। मोह छोड़ने साधु भी कल्याण होगा, नहीं तो वहाँ लड़का छोड़ दिए और शिष्य में प्रेम हो गया, मोह हो गया। प्रेम तो ठीक है, मोह हो गया तो बंध गए। घर छोड़ दिए, मठ में मोह हो गया तो बंध गए। इसलिए सब तरफ से जब अनासक्ति होती है तब आत्मा अपने केंद्र में हो गया, अपने आप में। आप लोगों से मैं कहूँ आप ध्यान करो, और सब ध्यान शुरू किए। कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव का, कोई कबीर का, कोई बुद्ध का, कोई अपने गुरु का, कोई नाद का, कोई बिंदु का, कोई शब्द का। मैंने कहा कि आप लोग सारे संकल्पों को छोड़ दो। आप लोगों ने सारे संकल्प छोड़ दिए, तब क्या रहा? कोई नहीं रहा। न राम, न कृष्ण, न बुद्ध, न कबीर, न नाद, न बिंदु, न शब्द, न योग, कुछ नहीं रहा। सन्नाटा, नीरवता, शांत। ये निस्तरंग अवस्था, यही है योग, यही है समाधि। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थित हो जाती है। तब आत्मा अपने आप में शांत हो जाता है। आत्मा का अपने आप में शांत होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, तो परमात्मा मिलेगा और छूट जाएगा। अलग की वस्तु मिल करके छूट जाती है, ये स्वाभाविक प्राकृतिक विधान है। अभी प्रवचन के पहले एक गाना रिकॉर्डिंग से चल रहा था, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मोक्ष पाना, परमात्मा पाना, एक अनेक तरीका, पाया हुआ कुछ नहीं जाता है। मोक्ष पहले से विद्यमान है, परमात्मा पहले से विद्यमान है। एक युवक ने जब एकांत क्षण में मुझसे पूछा कि महाराज परमात्मा कब मिलेगा, तब मैंने कहा परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठग मारा खड़ा रह गया। जो कभी नहीं बिछुड़ा है उससे मिलने की क्या बात है? विस्मरण है, स्मरण कर लेना है। हमारा मन बाहर है, इसलिए अंतर्मुख नहीं हो रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग है वन माई, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। साहब कहते कस्तूरी मृग की नाभि में है, वहीं से उसको सुगंधी आती है, लेकिन वो समझता है बाहर है तो भटकता रहता है। ऐसे हम परमात्मा की सुगंधी हर समय पाते हैं। परमात्मा की सुगंधी क्या है? परमानंद की इच्छा, क्लेश रहित मन की इच्छा। हमें कभी दुख न हो और सुख सब समय बना रहे, यही इच्छा है। ये परमात्मा की सुगंधी है। परमात्मा गुणातीत आत्मा, प्रेत आत्मा, वह आत्मा जो शरीर छोड़ के चला गया। प्रेत का अर्थ है गया हुआ। दुष्ट आत्मा, खराब स्वभाव का आत्मा। महात्मा इंद्रियजित आत्मा। परमात्मा गुणातीत आत्मा ने सारे विकारों से शून्य हो गया, विकार शून्य, तो परमात्मा है। परमात्मा पाना नहीं, मोक्ष पाना नहीं। परमात्मा मोक्ष निर्वाण कल्याण शब्दों से जिसको आप कहते हैं
वो आपका स्वरूप ही है। गोस्वामी जी ने भी महाराज राम से कहलवाया, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तब शिव सहज स्वरूप समारा। सहज स्वरूप क्या है? अपना अस्तित्व। परमात्मा मोक्ष पाना नहीं, वो नित्य प्राप्त है। हमारे मन का जो कूड़ा कचरा है उस अनुभव से अलग रखता है। हमें यथार्थ बोध होना चाहिए। हम बाहर ये जाल में उलझे हैं जो रहने वाला नहीं है। परांच खान वितरित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतिनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान इच्छतावृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन। कठ उपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को समझाया कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इसलिए हम बाहर देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं। कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान इच्छत आवृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन। कश्चित कोई, धीरा विवेकवान, प्रत्यक आत्मन ऐच्छत, प्रत्येक नाम भीतर, आत्मन आत्मा को ऐच्छत नाम देखता है, यानी अपने को समझता है। कैसे? आवृत्त चक्षु, आंखों को बंद करके। यहाँ लाक्षणिक अर्थ में है सारी इंद्रियों को समेट कर, और अमृतत्वमिच्छन, अमरता की इच्छा रख करके, परमानंद की इच्छा करके। सारा संसार बहिर्मुख है, हरदम बाहर ललचा रहा, स्त्री को देखकर, पुरुष को देखकर, मकान को देखकर, गाड़ी को देखकर, किसी महिमा को देखकर, भीड़ को देखकर ललचा रहा है, और यही उसका नरक है। जब सब ललचाना बंद हो जाता है तब अंतर्मुख होता है। जब अंतर्मुख होता है तो अखंड खजाना मिल जाता है। लेकिन उसमें पहुंच करके इसका अनुभव होगा, ये बाहर से नहीं अनुभव होगा। किसी की बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है लेकिन किसी की गहरी शांति नहीं दिखाई देती। स्वयं करना होगा, तब उस स्थिति में अपना ठहराव होगा। मैंने शुरू में कहा था कि समस्त उपासनाओं की रीढ़ है वैराग्य। वैराग का अर्थ है निर्मोहता, अनासक्ति। इसलिए जो जहाँ है गृहस्थ विरक्त, अपने चित्त को विषयों से, मोह माया से हटाने का प्रयत्न करें। साहब ने उस जगत प्रसिद्ध भजन में गाया है, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। काहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। हरि भक्तों की फांसी है जो सच्चा प्रेम हुए विषय माया से करते हैं। एक राम के भजन बिना जमपुर में बांधे जाओगे तो राम भजन क्या है? राम तो विद्यमान ही है, आपका स्वरूप है। जो अलग विषय वासना में प्रलोभन है उसको छोड़ो, तब राम में विश्राम होगा। गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहसम राम भगत सुठ सीठ। तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ। गोस्वामी जी कहते जब तक विषय की मुधा माधुरी, व्यर्थ की मिठाई मीठ लगती है, तौलों सुधा सहस्र सम, तब तक हजार अमृत के समान राम भक्ति है तो भी सुठ सीठ, पवित्र होते हुए फीकी लगती है। तौलों सुधा सहस्र सम राम भगत सुठ सीठ। जब तक विषयों की व्यर्थ मधुरता मीठी लगती है तब तक राम की भक्ति हजार अमृत होने पर भी, पवित्र होने पर भी फीकी लगती। बुखार में भोजन अच्छा नहीं लगता है। ये विषय वासना का बुखार, मोह का बुखार, आसक्ति का बुखार, राग का बुखार परमात्मा को नहीं मिलने देगा, उसका अनुभव नहीं होने देगा। इसलिए मन वाणी कर्मों से विषय विराग करो, आसक्ति को जीतो, विकारों को जीतो, चित्त को निर्मल करो और बोध इसके साथ हो। यथार्थ सदगुरु की शरण में जाओ, नहीं तो राम को बाहरे खोजते रह जाओ, भगवान को बाहरे खोजते रह जाओ। चारों धाम खोज करके आ जाओगे और जहाँ तहाँ रहोगे। काबा भी गया और मदीना भी गया और मक्का भी गया और जहाँ गया वहाँ से घूम फिर करके आ गया। एक सूफी संत ने कहा है, जो यहाँ है वही मुसलमानों में, ईसाइयों में है। कहीं घूम करके आ जाओ, अगर अपने को न शोधोगे तो वो दशा नहीं आएगी। इस पर ध्यान दे। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम